गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने क्लास 6 में हमारी जो एक्सरसाइज 9.2 है उसको कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग 9.3 स्टार्ट करने से पहले पॉलीगन्स और सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि पॉलीगन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, पॉलीगन क्या होता है, एक सर्कल क्या होता है और सर्कल की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है हमारे पास पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होता है? A closed figure whose boundary is made up of line segments is called a polygon. एक closed figure, अगर आप एक कोई भी closed figure बना देते हैं जिसकी बाउंड्री किससे बनी हो, सिर्फ लाइन सेगमेंट से, मतलब लाइन से बनी हो, तो उस फिगर को हम बोलते हैं हमारा पॉलीगन। अब देखिए पॉलीगन बनाने के लिए हमें मिनिमम कितने लाइंस की जरूरत है? 1, 2 एंड 3 की। अगर आपके पास 3 से कम लाइंस हैं, इफ यू हैव लेस देन 3 नंबर ऑफ लाइंस, तो आप क्या है पॉलीगन नहीं बना सकते। अगर आपको मान लो 2 ही लाइन है आपके पास, तो आप कभी भी उसको क्लोज नहीं कर सकते हैं। 2 लाइन से कोई भी ऐसी शेप ड्रॉ नहीं की जा सकती है जो क्लोज हो, बंद हो। 3 से ज्यादा आपके पास कितनी भी लाइन हो, अगर मान लो आपके पास 4 लाइंस हैं तो भी आप बना सकते हैं। इफ यू हैव 5 नंबर ऑफ लाइंस देन यू कैन आल्सो ड्रॉ अ क्लोज शेप। 5 नंबर ऑफ लाइन से भी बना सकते हैं हम, 6 नंबर ऑफ लाइन से भी हम शेप बना सकते हैं जो क्लोज होती है। ऐसे ही 7, 8, 9, 10, आप 3 से ज्यादा आपके पास कितनी भी लाइंस हो, आप एक क्लोज शेप बना सकते हैं। बट लेस देन 3 लाइन से हम नहीं बना सकते। तो मिनिमम हमें 3 लाइंस तो रिक्वायर्ड है ही है एक पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए। तो ये हमने समझ लिया कि हमारा पॉलीगन क्या होता है। उसके बाद साइड्स एंड वर्टिसेस क्या होते हैं। अगर कोई ऐसी शेप है तो इसमें हमें अगर कुछ पूछ लेते हैं कि कितनी साइड्स है, तो हम कैसे बताएंगे? जो लाइन सेगमेंट्स हमने बनाए, जो लाइंस हमने बनाई, वही हमारी क्या होती है इस पॉलीगन की साइड्स। तो काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 साइड्स हैं हमारे पास इस पॉलीगन में। So we have 6 sides in this shape और वर्टिसेस काउंट कर रहे हैं। तो वर्टिसेस हमारे होते हैं लाइन सेगमेंट जहां पे ज्वाइन कर रही है, जिन पॉइंट्स पे ज्वाइन कर रही है। तो कौन कौन से पॉइंट पे ज्वाइन कर रही है? एक तो हमारे पास ये पॉइंट है, सेकंड दिस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं ऐसे जहां पे 2 लाइन सेगमेंट मीट कर रही है। उनको हम बोलते हैं क्या? वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन, हमारे पॉलीगन के वर्टिसेस। तो हमारे पास इसमें 6 तो हो गई साइड्स एंड 6 ही हमारे पास हो गए इस पॉलीगन में वर्टिसेस। तो ये हमें नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस देखने आ गए किसी भी पॉलीगन में। और अगर हमें कोई साइड या वर्टिसेस दे दे तो हम उसको यूज करके पॉलीगन बना भी सकते हैं। तो ये हमारा साइड्स एंड वर्टिसेस होता है। अब डिफरेंट साइड्स जो होती हैं उनसे पॉलीगन बनते हैं डिफरेंट, उनके अलग अलग कुछ नेम्स होते हैं। अगर आप नंबर ऑफ साइड्स 3 ले रहे हैं तो हमें पता है उस शेप का नेम क्या होता है। इस शेप का नेम, इसमें 3 साइड्स है 1, 2 एंड 3, इस शेप का नेम हमें पता है ट्रायंगल होता है। 4 शेप वाला भी हमने पढ़ा था 10th चैप्टर में, हम ये सब पढ़ चुके हैं एक बार, फिर भी मैं रिवीजन करवा देता हूँ। 4 शेप वाली, 4 साइड्स वाली शेप को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ये भी हमने पढ़ रखा है, क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है इस शेप हैविंग 4 साइड्स। अगर 5 साइड्स हैं तो पेंटागन, सिमिलरली 6 साइड्स हैं हेक्सागन, 7 साइड्स हैं तो हेप्टागन, 8 साइड हैं ऑक्टागन, अगर 9 साइड्स हैं तो नोनागन एंड 10 साइड्स हैं तो डेकागन। ये बनेगी कैसे, ये भी आपकी बुक में सारी शेप्स बना के दिखा रखी हैं और साइड्स भी लिखी हुई है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। तो ये आपको याद रखना है कि कितनी साइड्स वाली शेप का कौन सा नेम होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास डिफरेंट साइड्स के पॉलीगन्स हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसकी सारी साइड और सारे क्या इक्वल हो, एंगल इक्वल हो। अगर मान लो कि ये कुछ ऐसी शेप है, इसकी सारी साइड मैंने 4 सेंटीमीटर ली और चारों एंगल, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। कौन सी शेप बन गई है? स्क्वायर। तो स्क्वायर हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसकी सारी साइड्स देखिए 4 सेंटीमीटर हैं और सारे एंगल्स कितने हैं? 90 डिग्री के। तो ऐसी शेप जिनकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, वो हमारे पास रेगुलर पॉलीगन बोले जाते हैं।
और जिनकी साइड्स या एंगल्स इक्वल ना हो उनको हम बोलते हैं रेगुलर इररेगुलर पॉलीगन। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स हो गए। रेगुलर जिसकी शेप और सारी साइड सेम हो, एंगल्स और सारे साइड सेम हो, रेगुलर पॉलीगन। और जिसकी एंगल्स और साइड्स डिफरेंट डिफरेंट हो, अलग अलग हो, कुछ अजीब सी शेप बन रही हो, अजीब सी कोई भी शेप, क्लोज शेप बन रही हो, तो उसको हम बोल देंगे इररेगुलर पॉलीगन। तो ये हमारे पास रेगुलर और इररेगुलर पॉलीगन हो गए। फिर आता है इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ ए पॉलीगन। इंटीरियर एक्सटीरियर सेम जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर कोई भी पॉइंट किसी शेप के अंदर आ रहा है तो वो बोला जाएगा उसके इंटीरियर में है, और कोई पॉइंट अगर उस शेप के बाहर कहीं आ रहा है तो बोला जाएगा कि दैट पॉइंट इज एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन। कोई पॉइंट अगर बाहर है शेप से तो एक्सटीरियर, एंड अगर उस शेप के अंदर है तो इंटीरियर। तो ये हमारा हो गया पॉलीगन कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर में सर्कल्स। सर्कल की शेप तो हमें पता ही है सबको कैसी होती है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है राउंड क्लॉक दिया हुआ है, व्हील जैसी सर्कल होती है, पहिए जैसी, या सबसे सिंपल हम कंसीडर कर लेते हैं कॉइन जैसी। सिक्का जो होता है हमारे पास 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए का जो कॉइन होता है उसके जैसी हमारी एक सर्कल की शेप होती है। टू ड्रॉ अ सर्कल, टू ड्रॉ अ सर्कल हम किससे ड्रॉ करते हैं सर्कल? कंपास यूज करके हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेंटर, जहां पे आप अपनी कंपास को रख के फिर आप सर्कल ड्रॉ करते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। बिल्कुल बीचों बीच वाला जो पॉइंट होगा उसको बोला जाएगा सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस होता है सर्कल की आउटर बाउंड्री। ये जो चीज आपने ड्रॉ करी पेंसिल से, ये वाली चीज जिसको मैं शेड कर रहा हूं उसे हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। बुक में शो भी किया हुआ है, ये आपका पॉइंट दिखा रखा है सेंटर, और ये बाउंड्री जो आपकी है ये क्या होती है? सरकमफेरेंस। आपकी बुक में शो किया गया है। ठीक, देन आ जाता है हमारे पास रेडियस। एक सर्कल था हमारे पास, सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक कोई भी लाइन अगर जा रही है तो वो हमारी क्या हो जाती है? रेडियस। अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सेंटर से बाउंड्री को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ये हमारे पास हो गया रेडियस क्या होता है। रेडियस के बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड एंड कोड। एक सर्कल है हमारे पास, और अगर कोई भी लाइन सर्कल के पास हो रही है, सर्कल से पास कर गई, तो उसको हम नेम दे देते हैं सेकंड। इस लाइन को नेम दे देंगे हम क्या? सेकंड। ये हमारा सर्कल का सेंटर था। और कोई लाइन अगर सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, सिर्फ पास नहीं हो रही है सर्कल से, सेकंड हमारा पास हो रहा था सर्कल से, बट अगर एक लाइन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है तो उसको हम नेम देते हैं कॉर्ड। तो ये हमारी कॉर्ड हो जाएगी। और यही लाइन अगर ऐसी लाइन बन जाए कि वो सेंटर से पास हो जाए तो ये हमारी कॉर्ड तो हो ही गई, क्योंकि देखिए सर्कल की दो बाउंड्रीज को टच कर रही है वो, बट सेंटर से भी पास हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डायमीटर। ये हमारा होता है डायमीटर। आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है ST जो हमारी है ये वाली लाइन, ये हमारी सेकंड है, AB इज आवर कोड, और डायमीटर ये है क्योंकि ये लाइन कहां से पास कर रही है? सर्कल से पास, सेंटर से पास कर रही है। तो ये हमारा हो गया डायमीटर। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है हमारे पास सेमी सर्कल। अगर हम सर्कल को हाफ कर दें, ये हमारा सर्कल था, सेंटर से एक लाइन पास कर रही है जो इस सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही है, या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो ये हमारा फर्स्ट सेमी सर्कल हो जाएगा, और ये हमारा सेकंड सेमी सर्कल हो जाएगा। 2 सेमी सर्कल हो जाएंगे हमारे पास इस केस में। बेसिकली अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आधा जो सर्कल होता है, हाफ सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। तो ये हमारा हो गया सेमी सर्कल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए सर्कल एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। इंटीरियर एक्सटीरियर हमने पहले भी पढ़ लिया 2-3 बार। इंटीरियर का मतलब अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर वाली साइड है तो हम बोलेंगे कि दैट पॉइंट इज इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल। अगर सर्कल के बाहर है तो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर एक्सटीरियर की डेफिनेशन हर केस में सेम रहेगी। अगर बाउंड्री के अंदर है तो इंटीरियर, अगर बाहर है तो एक्सटीरियर। तो ये हमारा इंटीरियर और एक्सटीरियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर रीजन। 10 रीजन हमने पढ़ा था क्या होता है? बाउंड्री प्लस
इंटीरियर वाला एरिया अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारा रीजन हो जाता है। डेफिनेशन देख लो, द सर्कल एंड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल टुगेदर फॉर्म सर्कुलर रीजन। सर्कल एंड इंटीरियर ऑफ द सर्कल मतलब सर्कल की बाउंड्री और उसके अंदर वाला रीजन मिलके सर्कुलर रीजन बनाते हैं। सिमिलरली सेमी सर्कुलर रीजन क्या हो जाएगा, आधा सर्कल और दिस बाउंड्री, ये वाली जो बाउंड्री है ये मिलके सेमी सर्कुलर रीजन बना देगी। तो ये हमारे पास सर्कुलर रीजन और सेमी सर्कुलर रीजन की डेफिनेशन हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क हमारे पास दो टाइप की होती है, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। ये हमारे पास आप मान लीजिए एक सर्कल है। अब इसमें हम अगर इतना पोर्शन हाईलाइट कर दूं, ये वाला पोर्शन अगर मैं सिर्फ हाईलाइट कर दूं तो इसको बोलते हैं आर्क। सर्कल की बाउंड्री का एक छोटा सा पार्ट अगर मैं कंसीडर करूं तो वो हमारे पास क्या होता है, आर्क। अगर मैं छोटे वाला पार्ट कंसीडर कर रहा हूं, इसमें अब देखो मैं दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये वाला और बाकी बचा हुआ अनशेडेड पोर्शन। तो अगर छोटे रीजन की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। माइनर का मतलब होता है छोटा, और जो बड़ा बचा हुआ पोर्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, मेजर आर्क। छोटे पोर्शन को हम बोलते हैं माइनर आर्क एंड बड़े पोर्शन को क्या बोला जाएगा, मेजर आर्क। तो ये हमारी मेजर आर्क और माइनर आर्क की डेफिनेशन हो गई। अब आर्क के बाद हमारे पास आता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है हमारे पास, अगर हम इस सर्कल में कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, एक कॉर्ड हमने पढ़ा था क्या होता है, a line joining two points of the boundary of a circle। ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। तो ये हमने कॉर्ड बनाई है एक। तो ये वाला पोर्शन अलग हो गया और ये वाला पोर्शन हमारे पास अलग हो गया, दो पोर्शन हो गया हमारे पास। तो ये जो दो पोर्शंस बने इनको हम नेम देते हैं क्या, सेगमेंट। अगेन सेगमेंट में हमारे पास आर्क